पाकिस्तान में फरतुल्लाह गौरी ने श्री राम मंदिर पर हमले का प्लान बनाया और अंजाम देने के लिए इन 3 आतंकियों को तैयार किया। इन 3 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और अब उनसे पूछताछ के अंदर जो जानकारियां निकली हैं उसके मुताबिक अयोध्या के श्री राम मंदिर से लेकर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी और साथ ही कई मेट्रो स्टेशन को भी दहलाने की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसके लिए 3 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी थी। क्या कुछ ये साजिश थी, क्या कुछ खुलासा हुआ है, दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान की तारीख तय होने के कुछ दिन बाद ही आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि ये जल्द ही बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, भीड़ भाड़ वाले बाजार और रेलवे स्टेशन थे। साथ ही इनकी प्लानिंग बीजेपी आरएसएस नेताओं को भी टारगेट करने की थी। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये बगदादी ब्रिगेड गुजरात के कई शहरों में बड़े नेताओं के रूट की रेकी भी कर चुकी थी। पुलिस को आतंकी शहनवाज के घर से आईईडी बनाने का सामान भी मिला है। दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे इनके आका गाइड कर रहे थे। इन्होंने कई जगह ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे और जहां प्रयोग कर अपने हैंडलर्स को रिपोर्ट भी भेजते थे। गिरफ्तार आतंकियों से आगे की पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और भारत को आतंकी आंच में झोंकने की साजिश को लेकर क्या कुछ अब तक सामने आया है, सीधे रुख करते हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़। सबसे पहले मैं प्रमोद आपका रुख करना चाहूंगा। ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें पूछताछ में अब तक क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल के हाथ में लगे हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग थी? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली चीज़ें हैं वो बम बनाने का वो सामान है जिससे कि एक बड़ा जो ब्लास्ट किया जा सकता था। इसके लिए बाकायदा इनकी जो मूवमेंट है वो ट्रेस की गई थी। गुजरात के कई शहरों की ये रेकी कर चुके थे जहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट होना था। मुंबई ये गए थे, उसके अलावा यूपी कई जगहों पे यानी कई बड़े इंस्टॉलेशन या फिर धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे। और जिस तरीके से मोहम्मद शहनवाज एक माइनिंग इंजीनियर है तो जो धमाका है वो भी बिल्कुल जैसे माइनिंग में ब्लास्ट किया जाता है वैसे उसी तर्ज पे करने की प्लानिंग की जा रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। उसके लिए रेकी लगातार कर रहे थे। तीनों ये पढ़े लिखे और इनको जो इंस्ट्रक्शन आ रहे थे वो पाकिस्तान से जो 2002 में गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे फरतुल्लाह गौरी और उसका दामाद, वो लगातार इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस तरीके से आईएसआईएस की आइडियोलॉजी को लेके भारत। बिल्कुल प्रमोद, आप बने हमारे साथ में। नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि दरअसल जिस तरीके से इसकी परतें खुल रही हैं, ये बड़ी साजिश लग रही है। इसके अंदर शहनवाज फरार चल रहा था, उससे पूछताछ में अब तक क्या कुछ मिला है और क्या माना जाए कि इसके बाद कुछ और क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इनसे मिली लीड्स के आधार पर? देखिए पढ़ने अभी लगातार जो कि आतंकी शहनवाज है उससे पूछताछ लगातार जारी है और उसके पास से पुलिस को बम बनाने का जो कि कच्ची सामग्री होती है वो इसके पास से पुलिस को बरामद हुई थी। इसी के साथ में स्टिक और इसी के साथ में तमाम जो पेपर्स हैं वो इसके पास से बरामद हुए थे। कुछ जो है कटर्स भी इसके पास से मिले थे। तो लगातार इससे पूछताछ जारी है। लेकिन इसने बताया कि जो इसका पाकिस्तान में बैठा जो हैंडलर है फरतुल्लाह गौरी, वो लगातार इनके संपर्क में था। उसी के आदेश पे लगातार दिल्ली, एनसीआर, यूपी और इसी के साथ में गुजरात में आतंकी हमले की साजिश को ये लोग जो है अंजाम देने वाले थे। क्योंकि जानकारी है कि फरतुल्लाह गौरी जो है सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो जो है वो अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद में जो युवा है उनको लगातार भड़काने की कोशिश करता है। एक वीडियो हमें भी मिला है जिसमें वो साफ तौर से वहाँ जो कि लोगों को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अगर नीरज, ये बड़ी साजिश थी भारत को आतंकी आग में एक बार फिर से झोंकने की। शुक्रिया आपका और साथ ही प्रमोद आपका भी तमाम जानकारी के लिए। Zee News।